नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। वाणी अखिल भारतीय हिंदी संस्थान के द्वारा आज हिंदी दिवस मनाया गया। और वाणी हिंदी संस्थान की माँ ही कहूँगी, जनक है। और उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा हृदय से नमन। थोड़ा सा नर्वस हूँ, पता नहीं क्यों बोलते हुए सबके सामने। एक्चुअली क्या है कि आजकल हिंदी ने सेकंड भाषा का रूप ले लिया है। हिंदी बोलेंगे कहीं जाके हम हाई सोसाइटी में तो ये लगेगा ये गंवार है, ज़्यादा इसे पढ़ना लिखना नहीं आता। उस लिहाज से मैं एक शिक्षिका हूँ। यदि मैं हिंदी बोलती हूँ तो मुझे 50 रुपये फाइन देना पड़ता है यदि मैं पकड़ी जाती हूँ हिंदी बोल। तो हिंदी दिवस मनाने का मतलब ये हमें बहुत ऐसा है जैसे तपती ऐसा है, वरना हम सभी इस चीज़ को सभी मानेंगे कि इंग्लिश बोलना एक हमारा स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है आजकल। लेकिन अपनी पंक्तियां प्रारंभ करते हुए मैं यह कहूँगी, हिंदी मेरा मान है, हिंदी मेरा मान है, हिंदी मेरा सम्मान है। हिंदी मेरा मान है, हिंदी मेरा सम्मान है। मैं हिंद देश की वासी हूँ, हिंदी मेरा अभिमान है, हिंदी मेरा अभिमान है। तो यहाँ मिली माँ की आंचल सी ममता, हर पल मुझको यहाँ मिली। मैं जब जब गिरने लगती थी, मैं जब जब गिरने लगती थी, ये मेरा हाथ थी थामे खड़ी, ये मेरा हाथ थी थामे खड़ी। काखा गाघा चाछा जाझा, काखा गाघा चाछा जाझा, कभी हमको बहुत डराते थे। बहुत मुश्किल से सीखी है सभी ने ये स्वर व्यंजन का परिचय। हिंदी की कक्षा से डरकर, हिंदी की कक्षा से डरकर हम किवाड़ के पीछे छुप जाते थे। हिंदी संस्थान की अध्यक्षा रश्मि अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ, वे आए और कुछ शब्द बोले। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज वाणी अखिल भारतीय हिंदी संस्थान की एक संगोष्ठी और सम्मान समारोह आप सबके सम्मुख है। हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दिवस या हिंदी सप्ताह, कुछ भी कहें, लेकिन हिंदी हमारा अभिमान है, हमारी शान है। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जगते, सपने देखते, दुख व्यक्त करते, सुख को लेते, हम हिंदी में करते हैं, अंग्रेजी में कभी नहीं करते। आपने देखा है कि नृत्य करते हैं, जब हिंदी गाने पर करते हैं तो एक रस आता है, और अंग्रेजी की पोएम पर करते हैं तो वो रस नहीं आता। क्योंकि हिंदी इतनी सुंदर भाषा है, श्रृंगारिक भाषा है कि इसमें आप कितने भी विश्लेषण, क्रियाएं और इसको कितना भी श्रृंगार कर सकते हो। लेकिन अंग्रेजी में अगर अंकल है तो सिर्फ अंकल ही रहेगा, लेकिन हिंदी में अगर जल है तो जल के बहुत सारे पर्यायवाची आपको मिल जाएंगे। वाणी अखिल भारतीय हिंदी संस्थान के तत्वाधान में आयोजित मैं मंजू गुप्ता यहाँ पर आज आमंत्रित की गई हूँ, और सभी मंचासीन अतिथियों को मैं धन्यवाद करती हूँ। हिंदी दिवस मनाने के लिए हम एकत्र हुए हैं। हिंदी अपने आप स्वयं में एक बहुत सुंदर, अलंकारिक, छंदों से युक्त, रसों से युक्त भाषा है, जिसको अब हम आगे आ रहे हैं। उसके माध्यम से पूरे विश्व में हमारी हिंदी भाषा जो है वो उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। इसके लिए मैं अपनी, कुछ भी कह दीजिए, सरकार का भी धन्यवाद देती हूँ। जो नेतृत्व है वो हिंदी में बात करता है तो हमें भी बड़ा गर्व का अनुभव होता है, और उन्होंने इस भाषा को पूरे विश्व स्तर पर बहुत बढ़ाया और उसका सम्मान कराया है। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती मृदुला त्यागी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और हिंदी के विषय में 2 शब्द कहें। हिंदी दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हिंदी से मेरा विशेष लगाव है, क्योंकि पहले मैंने चित्रकला में MA किया, और उसके बाद जब मैं कविताएं और कहानी लिखने लगी तो मुझे हिंदी में इतना अच्छा अनुभव हुआ कि मैंने फिर हिंदी में भी MA किया। तो हिंदी में जो भाव हम उत्पन्न कर सकते हैं वो भाव इंग्लिश में या और किसी भाषा में नहीं हम दिखा सकते हैं। जैसे वात्सल्य का भाव है, किसी भी हमें कोई चोट लगती है या हम घबरा जाते हैं तो हमारे मुंह से एकदम
माँ ही निकलता है, तो कोई अंग्रेजी का शब्द नहीं निकलता। तो हिंदी अपने आप में इतनी उत्कृष्ट भाषा है कि उसमें भाव स्वयं ही निकल कर आ जाते हैं। कुछ पंक्तियाँ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी। ज़रूरी नहीं है राहें आसान हो, ज़रूरी नहीं है राहें आसान हो, तपना तो पड़ता है जब छूना आसमान हो। खिलते हैं फूल तो चुभते हैं कांटे भी, खिलते हैं फूल तो चुभते हैं कांटे भी, हंसते हंसते कभी कभी भरहाती हैं आंखें भी। काले घने बादल रोज मुझे डराते हैं, काले घने बादल रोज मुझे डराते हैं, लेकिन एक लौ दिए की भले ही डगमगाती है, लेकिन अंधेरों से लड़कर एक दिन विजय पताका फहराती है, विजय पताका फहराती है। हिंदी पखवाड़े की हार्दिक शुभकामनाएं। और हिंदी हमारे संस्कारों में रची बसी है। बचपन से लेकर हम जिस भाषा में सोचते हैं, जिस भाषा में सोते जागते एक अनुभव करते हैं, तो वो हमारी मातृभाषा होती है। और हिंदी ऐसा है जो चाहे आप कोई भी भाषा बोल लें, लेकिन जब सोचेंगे तो हिंदी में सोचेंगे, और वही मूल भाषा है। उससे हमें कभी भी विमुख ना ही होना चाहिए, अपने को हीन महसूस नहीं करना चाहिए। और हिंदी पूरे विश्व में फैल रही है, ये हमारे सौभाग्य की बात है। और ये डॉक्टर पूनम जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और हिंदी के बारे में बताएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी हमारा अस्तित्व बोधक है। अगर हिंदी हमारी भाषा है तो हमारा अस्तित्व उससे है, हमारी संस्कृति उसी से है, और हम भी उसी से हैं। लेकिन हम कहीं अगर कमज़ोर हुए हैं तो अपने इस हीन भाव से कि हिंदी श्रेष्ठ नहीं है। तो हिंदी की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए उसको हमें अपनापन देना है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। कहीं भी हीन भावना अपने मन में नहीं रखनी है, और यही हीन भावना हमारी हिंदी को कमज़ोर करती है। हिंदी कहीं भी कम नहीं है, और किसी भी रूप में कम नहीं है। अगर कम है या कमी है तो वो हमारे अंदर है। हमें संस्कार के रूप में हिंदी को अपनाना है, अपने बच्चों में संस्कार डालना है, क्योंकि देखने में यही आ रहा है कि अब हमारे बच्चे हिंदी में संस्कार नहीं पा रहे हैं, हिंदी का संस्कार नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमें इस हिंदी की लड़ाई को लड़ना पड़ रहा है, अन्यथा हम हिंदी को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। और वो जा भी रही है, उसका प्रचार प्रसार खूब है, लेकिन कहीं कमज़ोर है तो हमारे कारण, और वही हमें सुधारना है, वही संशोधन हमें करना है। और यही प्रयास हम सबका होना चाहिए कि हम हिंदी को आगे बढ़ाएं। ये हमारे सम्मान की, हमारे अस्तित्व की रक्षा करने वाली है। आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि जब वे आते हैं तभी वो हमारे बारे में, हमारे संस्थान के बारे में अपने अखबार में अपने समाचार छापते हैं, और जिससे कि सभी लोगों को उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है, और हमारे संस्थान का नाम और आगे और उन्नति और रोशन होता है। रोली तिलक हाथ में श्रीफल लिया सजाए, स्वागत को हम आपके भेंट दुशाला लाए। स्वागत में हम आपके भेंट दुशाला लाए। आई हैं बिजनौर से, प्रवक्ता है, संस्कृत प्रवक्ता है श्रीमती मंजू गुप्ता जी। बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है आपको सम्मानित करते हुए। देखिए आप इनकी कलाकारी, बहुत बढ़िया कला, मेहनत इनकी दिखाई दे रही है, मेहनत, बहुत मेहनत दिखाई दे रही है। आपकी बहुत सुंदर फोटो कहीं से। और मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर मृदुला त्यागी जी। मैं बोल देती हूँ, आप लोग मृदुला मैम हमारी, देखो कितनी मृदुभाषी हैं, प्यारी मृदुला मैम हमारी। क्या खूब गजब लिखती है कविता, क्या खूब गजब करती चित्रकारी। बहनों तालियां तालियों से जोरदार स्वागत करिए। सामने देख जरा से प्रतीक ये जो हमारे आप सभी लोग जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करिए तो अच्छा लगेगा। सम्मान जी हैं,
उनके सम्मान के लिए आप चार्टर सदस्य हैं? हाँ। हाँ, वही चार्टर मतलब मैं अंग्रेजी में बोल रही हूँ। किसी का सम्मान बहुत सुंदर। हमारी संस्था की जान एकदम सबसे स्मार्ट को क्या बोले आंटी हिंदी में? दिवस पे और भी सुंदर लग रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट नहीं आई बिल्कुल भी। जोरदार तालियां मारें। उनके सुंदर से एक फोटो के साथ, परिचय के साथ तालियां, लेकिन अच्छे से नहीं आई आवाज मुझे। हमारे साथ है किरतपुर से श्रीमती हेलो। और हमारी संस्थान अखिल भारतीय हिंदी संस्थान है, इसीलिए हमने निश्चय किया कि इसमें हम सभी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। बहुत सुंदर आयोजन, बहुत ही मैं चाह रही थी ना भैया सब आ जाती बहुत सुंदर। और फोटो देखो कितना सुंदर निकाला है भाभी का। की भाभी आप आए। अपने आप में सही आ जाओ, जिनकी हाइट कम है वो आगे आ जाओ, जिनकी ज्यादा है वो पीछे आ जाओ। कैसे नाप के रखे हाइट किसकी? पीछे से हो जाओ शुरू। चलो करो पहले दो जने करो। नहीं हो रहा है सब ठीक है, सबका तुम दे दियो मुझे। एक मिनट